हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज़ प्रदीप एसएस इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। टुडे आई विल बी टॉक अबाउट द व्हाट इज द वीकनेस। योर वीकनेस ओनली यू नॉट focus on your goal whatever you decide, and you saying you are focus on whatever you decide the goal, you are focus only selected days only. For example, if you going to the gym only and you are going only selected days, for example you are going to the 15 days 1 month, after that you want to results, so how will be get the results? What you join the gym now, so you have to go daily, one day, yeah, 1 week 1 month you can't get a result like that. You want your improve your English, so you need to the daily practice. I'm not saying you have to spend so much time, you have to spend 10-15 minutes only. So much student are saying, sir, I never get the time. So time about I will talk about you how you can manage the time. Whenever, for example, you are in school, so you have to try to speak, you have to make to sentence any, for example any sentence you have to try to make Hindi to English, your mother tongue Marathi to English, select it. And you are going to the job, so you have to try to speak with your colleagues. So what will that time happen? फर्स्ट डेट यू फील द हेजेनिक, फर्स्ट डेज आपको थोड़ा ऑफवर्ड लगे, यार मैं कैसे बोलूँ सर, but same rule whatever you decide you have to follow first 1 week, after that you have to follow 21 days, after that you will be get the habit. You can't believe it, in minimum age, this age years running age, you decide any goal, so you can achieve that because you have capability there, but you are thinking negative only, I can't do, I can't do. समटाइम वॉट वी आर डूइंग, यू गोइंग टू द कैच द ट्रेन, आप ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हैं ना, तो आपको ट्रेन दिखती है, बट यू आर टाइम आई नेवर गेट, आई नेवर डेट, सो आपका माइंड थोड़ा निगेटिव सोचने लगता है, ऑटोमेटिकली आपका जो पैर गिरता है ना, ऑटोमेटिकली थोड़ा स्लो होने लगता है, बट यू डिसाइड आई कैन कैच, सो आपका पैर रहता है ना जो स्लो नहीं बढ़ता, यू हैव टू स्टेप, यू गॉन टू द फास्ट, आपका स्टेप जो रहता है ना फास्ट 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 कैच पकड़ने के, आपको पकड़ना ही है, वो एहसास से आपको पैर आगे गिरता है. सो लाइक दैट यू आर डिसाइड एनी ऑफ गोल, बट यू हैव टू सर्च अबाउट दैट गोल. जो भी आप गोल डिसाइड किया ना, तो सर्च करो हमें क्यों करना है, बिकॉज आफ्टर दैट वेरी बैड विल, आफ्टर कोरोना ऑल्सो वी हैपनिंग द वेरी बैड पोजिशन. कोरोना के बाद जॉब की इतनी बैड पोजिशन हो गई, आपके पास नॉलेज स्किल है तो ही अभी आगे जा सकते हैं, अदरवाइज यू कांट डू. विल बी यू गेट जॉब बस नॉर्मली, आपको सेटिस्फैक्शन जॉब भी ओनली, आपको जो है डेली खर्चा पाने के लिए वो जॉब तो मिल जाएंगे, बट यू डिसाइड यू वांट टू डू समथिंग. हर कोई ऐसा करना चाहता है दुनिया से अलग, बट ट्राई कितने ही दिन चेक करते हैं. IPSC UPSC के लिए बताएंगे ना, 1 ईयर में जो एग्ज़ाम निकलते हैं उसका कैसा फॉर्मेट रहता है मैं आपको बता दूँ. IPSC UPSC ना एक ब्रांच करके ब्रांच रहती है, जो गवर्नमेंट के थ्रू जो रिक्वायरमेंट रहती है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे उनको 10 या 20 IAS ऑफिसर चाहिए, तो गवर्नमेंट के थ्रू उनको रिक्वायरमेंट भेजते हो ब्रांच को, IAS ऑफिसर को ब्रांच को, कि हमें 10 स्टाफ की रिक्वायरमेंट है. तो वो क्या करते हैं, जो न्यूज़ डालते हैं, जो भी उनका पेपर में रहेगा न्यूज़ डालते हैं IAS ब्रांच से, तो वो ब्रांच के थ्रू वो कैंडिडेट को न्यूज़ भेजते हैं इतनी रिक्वायरमेंट है या एग्ज़ाम स्टार्ट है. तो वो टाइम उसमें मिनिमम, आई जस्ट एग्जाम्पल गिव, the last time I was read about the 5 lakh something, but I normally give the example, they are submitted, वहाँ से 5 लाख फॉर्म सबमिट करते हैं फॉर ऐसा के लिए. 5 लाख में से उसमें से 2 या 3 लाख सिलेक्ट हो जाते, उसमें एग्ज़ाम्स रहते हैं. एग्ज़ाम्स फर्स्ट टेस्ट एग्ज़ाम में 2 लाख में से 1 लाख सिलेक्ट हो जाते, 1 लाख एग्ज़ाम में से सेकेंड प्रीमियर में उसमें से 50,000 सिलेक्ट होते, और उसके बाद 50,000 बचने के बाद 25%, मतलब 25,000 ही काउंट, 25,000 उसमें से एग्ज़ाम तक खाली पहुंचते. उसके बाद 10,000 पीपल जो 100 मार्क्स के हर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स रहते हैं उनमें पास आउट होते हैं. वो पास आउट होने के बाद 3 यूनिट टेस्ट रहते हैं, उसमें से खाली 5 सिलेक्टेड स्टाफ खाली रहते हैं. 5,000 सिलेक्टेड स्टाफ में से जो लास्ट फाइनल एग्ज़ाम रहते हैं वहाँ तक खाली 1,000 ही जो स्टूडेंट रहते हैं वो पहुंच पाते, और उसमें से फाइनली जो वेल प्रिपेयर्ड है
वेल प्रिपेयर्ड में से 20 या 10 खाली IAS ऑफिसर सिलेक्ट होते हैं। कितनी टफ एग्ज़ाम है, फिर भी कितनी ट्राई करते हैं। मैंने एक दो लास्ट वीक में रिलेटिव के वहाँ पे गया था, वो जस्ट नॉर्मली पूछा कैसे स्टडी करते हो। वो बोलते मैं प्लान बनाया है 12 घंटे काम करने का, 24 घंटे में 12 घंटे स्टडी करने का। सो उसमें से जो टाइम है, फॉर एग्जाम्पल वॉट एवर बी टाइम द डिसाइड्स दैट टाइमिंग, फॉर एग्जाम्पल 4 hours I did divide 4 hours I divide, फॉर एग्जाम्पल 4 hours सुबह से मॉर्निंग टू 6 से लेके 7, 8, 9, 10 तक, उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेने का, उसके बाद 10 के बाद थोड़ा रेस्ट लेने के बाद 11 से टाइमिंग 11, 12, 1, 2 ऐसे टाइम डिवाइड करते हैं। और रात में जो टाइम उसका माइंड फ्रेश होता है वो टाइम स्टडी के लिए उठते हैं। सुबह में बोलते हैं हम, सुबह में मॉर्निंग में जो फ्रेश माइंड होता है ना, वो टाइम वो स्टडी के लिए रेडी रहते हैं। वो ये कहते हैं कि ये टाइम हमें मायने नहीं रखता, हमें वो स्टडी के टाइम हमें 10 घंटा ही सोना है, 8 घंटा ही सोना है, 6 घंटे, वो कोई मायने नहीं रखता। इफ़ यू वांट टू डिसाइड एनी गोल, सो कौन से भी टाइम आप उठो, रात में 2 घंटा 3 घंटा भी सो जाओ, जो आपके माइंड में गोल सेटअप किया ना, उसके लिए आपको जो भी नींद लेना वो इनफ होती है। तो मैंने लास्ट टाइम का रेशो पढ़ा था, उसमें IAS ऑफिसर की लिस्ट पड़ी थी। तो उस 5 लिस्ट में सफीन हसीन गुजरात से खाली 21 एज था, फर्स्ट IAS ऑफिसर में सिलेक्ट हुआ था। उसमें 28 रेंज में वो सिलेक्ट हुआ था, वो ISI ऑफिसर गुजरात से। उसके बाद फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द फर्स्ट सफीन हसन फ्रॉम गुजरात, ISI ऑफिसर 57 रैंक में, 21 एज। संदीप पटेल ISR ऑफिसर फ्रॉम जयपुर, ही वॉज SP ऑफिसर, वो 2019 में सिलेक्ट हुआ था, एज इज 22। मरीन जोसेफी फ्रॉम केरल, शी इज ऑल्सो ISR ऑफिसर, शी वॉज सिलेक्टेड इन 2012, 188 रेंज में। शी वॉज completed 22 एज। एंड सचिन पिलगांवकर फ्रॉम मध्य प्रदेश, he was selected from 2007, 58 rank. His age was 23. सो आप कहते हैं ना ये एज में हम क्या कर सकते, तो यही सब एज में। सो प्लानिंग कब किया रहेगा उन्होंने, 21 एज से लेके 22, 23 एज में आपको पोस्ट पे पहुंचने का है। मैंने पोजीशन बताया क्या पोजीशन रहती है उसमें, कितने 10 होते हैं ना, उसमें लाखों के रेंज में सबमिशन करते सिलेक्ट होने के लिए, कितने सिलेक्ट हो जाते। तो क्या स्ट्रगल किया रहेगा उन्होंने 21, 22, 23 एज तक। ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको, एक मोटिवेशन, आप कोई स्टोरी सुनने लेते ना तब तक आप मोटिवेट नहीं होते। तो आप बोल रहे हैं हमें टाइम नहीं मिलता जो स्पीकिंग के प्रैक्टिस करना है। आप लोग प्रैक्टिस करनी है क्या है आपको, जस्ट नॉर्मली आपको प्रैक्टिस करनी है। जो भी टाइम मिलता है स्कूल में, कॉलेज में, जॉब पे, आप बिजनेस करें, वहाँ पे नॉर्मली आपको बेसिकली टाइम यू हैव टू स्पेंड ओनली। आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू स्पेंड सो मच टाइम। इस मिनिमम टाइम में ये सब कर सकते हैं, IPS एग्जाम के लिए रेडी हो सकते हैं। तो आपको जस्ट वी हैव टू, दिस इज नॉर्मल थिंग फॉर यू। इंग्लिश स्पीकिंग इज नॉट बिग थिंग, सो दैट थ्रू यू विल बी गेट द बेस्ट जॉब। I hope you will be follow that. So you have to do the continuously practice 10-20 minutes whatever you will be get. So that time you have to achieve your goal. So then definitely you can speak very well. Okay, thank you for watching this video.